देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद करते हुए विपक्ष पर करारा हमला भी किया है। 3 तलाक पर भी पीएम मोदी ने बड़े बयान देते हुए कहा है कि 3 तलाक बेटियों के लिए अन्याय है। 3 तलाक के समर्थक वोट बैंक के भूखे लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, साथ ही कई परिवार भी 3 तलाक से तबाह हो रहे हैं। उनका ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल के अंत में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद करने के लिए खुद भोपाल पहुंचे हैं। उन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के अंदर छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनके साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं, मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह कर दिया है। उनके ही एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण भी किया है। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई है। आज भी उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बड़ा बनाने में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश की धरती की भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। इस वजह से ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन,
सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। पठानकोट में पहली बार ब्लोअर से तैयार की गई शीशे की तरह साफ और पत्थर की तरह मजबूत बर्फ अब बहुत कम दामों में उपलब्ध है। विवाह, शादियों और पार्टियों और अन्य समारोह के लिए डायरेक्ट फैक्ट्री से अत्यधिक वाजिब दामों पर कम से कम 2 ब्लॉक का ऑर्डर के लिए संपर्क करें कार्तिक आइस फैक्ट्री पर।